नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानी बेड़ी। बाबूजी, एक पैसा। मैं सुनकर चौंक पड़ा। कितनी कारुणिक आवाज़ थी। देखा तो एक 9-10 साल का लड़का अंधे की लाठी पकड़े खड़ा था। मैंने कहा, सूरदास, यह तुमको कहाँ से मिल गया? अंधे को अंधा न कहकर सूरदास के नाम से पुकारने की चाल मुझे भली लगी। इस संबोधन में उस दीन के अभाव की ओर सहानुभूति और सम्मान की भावना भी व्यंग न था। उसने कहा, बाबूजी, यह मेरा लड़का है। मुझे अंधे की लकड़ी है। इसके रहने से पेट भर खाने को मांग सकता हूँ और दबे कुचलने से भी बच सकता हूँ। मैंने उसे इकन्नी दी। बालक ने उत्साह से कहा, इकन्नी? बूढ़े ने कहा, दाता, जुग जुग जियो। मैं आगे बढ़ा और सोचता जाता था, इतने कष्ट से जो जीवन बिता रहा है, उसके विचार में भी जीवन ही सबसे अमूल्य वस्तु है। हे भगवान! दीनानाथ करी क्यों देरी? श्यामधेत की ओर जाते हुए मेरे कानों में एक प्रौढ़ स्वर सुनाई पड़ा। उसमें सच्ची विनय थी, वही जो तुलसीदास की विनय पत्रिका में ओतप्रोत है। वही आकुलता सानिध्य की पुकार है। प्रबल प्रहार से व्यथित की कराह मोटर की दम्भ भरी भाषण में भोभो में विलीन होकर भी वायुमंडल में तिड़ने लगी। मैं अवाक होकर देखने लगा। वही बुढ़ा, किंतु आज अकेला था। मैंने उसे कुछ देते हुए पूछा, क्यों जी, आज तुम्हारा लड़का कहाँ है? बाबूजी भीख में से कुछ पैसा चुरा कर रखता था, वही लेकर भाग गया। न जाने कहाँ गया। उन फूटी आंखों से पानी बहने लगा। मैंने पूछा, उसका पता नहीं लगा? कितने दिन हुए? लोग कहते हैं कि वह कलकत्ता भाग गया। उस नटखट लड़के पर क्रोध से भरा हुआ मैं घाट की ओर बढ़ा। वहां एक व्यास जी श्रवण सरित की कथा कह रहे थे। मैं सुनते उस बालक पर अधिक उत्तेजित हो उठा। देखा तो पानी की कल का धुआं पूर्व के आकाश में अजगर की तरह फैल रहा था। कई महीने बीतने पर चौक में वही बूढ़ा दिखाई पड़ा। उसकी लाठी पकड़े वही लड़का अकड़ा हुआ खड़ा था। मैंने क्रोध से पूछा, क्यों बे, तू अंधे पिता को छोड़कर कहाँ भाग गया था? वह मुस्कुराते हुए बोला, बाबूजी, नौकरी खोजने गया था। मेरा क्रोध उसकी कर्तव्य बुद्धि से शांत हुआ। मैंने उसे कुछ देते हुए कहा, लड़के, तेरी यही नौकरी है। तू अपने बाप को छोड़कर न भागना। बुढ़ा बोला, बाबूजी, अब यह नहीं भाग सकेगा। इसके पैरों में बेड़ी डाल दी गई है। मैंने घृणा और आश्चर्य से देखा। सचमुच उसके पैरों में बेड़ी थी। बालक बहुत धीरे धीरे चल सकता था। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, भीख मांगने वाले के लिए बाप अपने बेटे के पैरों में बेड़ी भी डाल सकता है। और वह नटखट फिर भी मुस्कुराता था। संसार तेरी जय हो। मैं आगे बढ़ गया। मैं एक सज्जन की प्रतीक्षा में खड़ा था। आज नाव पर घूमने का उनसे निश्चय हो चुका था। गाड़ी, मोटर, तांगे टकराते टकराते भागे जा रहे थे, सब जैसे व्याकुल। मैं दार्शनिक की तरह उनकी चंचलता की ओर आलोचना कर रहा था। सिरस के वृक्ष की आड़ में फिर वही कंठ स्वर सुनाई पड़ा। बूढ़े ने कहा, बेटा, 3 दिन और न ले पैसा। मैंने रामदास से कहा है, 7 आने में तेरा कुर्ता बन जाएगा। अब ठंड पड़ने लगी है। उसने ठिठुरते हुए कहा, नहीं, आज मुझे पैसे दे दो, मैं कचालू खाऊंगा। वह देखो, उस पटरी पर बिक रहा है। बालक के मुंह और आंख में पानी भरा था। दुर्भाग्य से बूढ़ा उसे पैसा नहीं दे सकता था। वह न देने के लिए हट करता ही रहा, परंतु बालक की ही विजय हुई। वह पैसा ले रख सड़क की उस पटरी पर चला। उसकी बेरी से जकड़े हुए पैर
पैतरा कर कट चल चले थे, जैसे युद्ध विजय के लिए। नवीन बाबू 40 मील की स्पीड से मोटर अपने हाथ से दौड़ा रहे थे। दर्शकों की चित्कार से बालक गिर पड़ा। भीड़ दौड़ी, मोटर निकल गई और यह बूढ़ा विकल हो रोने लगा। अंधा किधर जाए? एक ने कहा, चोट अधिक नहीं। दूसरे ने कहा, हत्यारे ने बड़ी बेरी पहना दी है, नहीं तो क्यों चोट खाता। बूढ़ों ने कहा, काट दो बेरी बाबा, मुझे न चाहिए। और मैंने हतबुद्धि होकर देखा कि बालक के प्राण पखेरु अपनी बेरी काट चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।